हमारे पास क्लाइंटों की कमी नहीं है, भरे पड़े हैं हमारे रजिस्टर क्लाइंट्स के। हम चाहे तो किसी को कितना भी लूट सकते हैं। किसी को अगर डाउट है ना, ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये यहाँ से लेके, ठीक है, ये हर एक लाइन में, हर एक लाइन में क्लाइंट का है। ये देखो, हर एक लाइन में एक क्लाइंट है, ठीक है। अब ये देख लो कि ये कितने पेज पलटी करूंगा, ये सारे 1 महीने के, दोनों तरफ से पेज भरे हुए हैं। एक लाइन 35, एक पेज में 35 कस्टमर हैं चल रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, पेंसिल से लिख रखे हुए हैं। ये 1 महीने के क्लाइंट है, मतलब 1000 क्लाइंट है। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा पैसा नहीं कमा सकते भाई। हम क्या करेंगे उसका इकट्ठा करके, करेंगे क्या उसका? बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, कोई हमको डोन आएगा गोली मार देगा, नहीं तो 10 करोड़ रुपए निकाल, 5 करोड़ रुपए निकाल। वो जवानों से भी हार्ड मिलेगा। वो एक्चुअल अफसर होता है, वो होता है दमदार अफसर, ठीक है। हमने नौकरी की है ऐसे ऐसे अफसरों के साथ, मजा आता था, मजा आता था नौकरी करने में। जब अफसर अच्छा होता है ना तो बड़ा मजा आता है नौकरी करने में उसके साथ। ये रगड़ा पट्टी कुछ भी दे लो, सारी रात खड़ा कर लो, जवान तो ऐसी चीज है, जवान तो ऐसी चीज है, उसको मशीन की तरह काम करता है, थकता नहीं है। बस उसको आप बना दो ऐसा, उसको ट्रेनिंग ऐसी दे दो, उसका तरीका होता है, उसके पीछे पड़ लो, उससे मतलब गाली गलौज करोगे, उसके साथ बेचारे के साथ नाइंसाफी करोगे, तो फिर वो, मैंने देखा है अगर ऐसी बर्ताव करने से टॉप के जवान जो कि अपना ट्रेड वर्क में माहिर हैं, टॉप के जवान, वो भी नेग्लेक्ट हो जाते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाते। जय हिंद, जय भारत। भाई सबसे पहले तो आप सबको खुशखबरी दे देता हूं कि चंदू भाई जो है, चंदू चौहान, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और उसके, क्योंकि वो मंत्रालय में मंत्रियों के पास न्याय मांगने जा रहा था बेचारा, उनके साथ एक जवान और था जो महाराष्ट्र का ही है, तो वहाँ पे जा रहा था। तो पुलिस ने देखा होगा कि भाई ड्रेस में जवान घूम रहे हैं, तो किसी वजह से, किसी के आदेश पे भी हो सकता है, उनको गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने। जो वीडियो मैं अभी लिंक में दे दूंगा, आप देख सकते हैं, इसमें अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, तो आप देख सकते हैं। और अभी खुशी की बात यह है कि मेरी बात हुई थी चंदू भाई से, अभी वो ठीक ठाक है, पुलिस ने छोड़ दिया है, उसने अपना एप्लीकेशन दे दिया कि उसको घर भेज दिया है अभी। और उसके बाद फिर वो आंदोलन जारी रखेगा, आंदोलन को खत्म करने के लिए उसने मना कर दिया, आंदोलन जारी रखेगा। और वो आंदोलन इसलिए जारी रखेगा खुद को ही, केवल और केवल खुद के लिए नहीं, वो इसलिए कि आने वाले समय में या इससे पहले भी काफ़ी लोग हैं, और अभी भी हो सकता है प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे हमारे सैनिक हों जो कि ऐसे कहीं किसी प्रताड़ना से पीड़ित हों। तो उसका यही विचार है कि मेरे को फांसी दे दो, मेरे को कुछ भी कर दो, बट मैं ये मतलब न्याय लेकर छोड़ूंगा, खासकर अपना तो लूंगा ही लूंगा। जांच बैठानी है कि भाई क्या हो रहा है, उसके लिए वो संघर्ष कर रहा है। और साथ में जो नायब सूबेदार साहब है वो भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन्फिल्ट्रेशन का केस, मतलब आतंकवादी गतिविधियों को बढ़वाने का अपने देश में केस कितना ज़्यादा मतलब खतरनाक केस हो सकता है, इसलिए वो भी संघर्ष कर रहे हैं। जो कि उन्होंने ऑलरेडी बता ही रखा है मैंने पहली वीडियो में भी, कि उनके कोई सीओ साहब थे, वो ऐसा गलत काम करते थे, और अभी भी करते होंगे, क्या पता। और रही बात बाकी HK यादव की, तो वो अपने घर चला गया था, और अपने वो जैसे अलग अलग हुए तो वो इधर आए महाराष्ट्र में, अपने घर गए अपने बच्चों से मिलने। बाकी इन्होंने यही बोला है कि अपना आंदोलन तो हम जारी रखेंगे। तो मेरा कहना ये है कि जो भी जवान हैं सेना के, अगर वो आप लोग भाई आर्थिक मजबूरी की वजह से या फिर अपनी नौकरी बचाने की वजह से अगर शेयर, लाइक, कमेंट नहीं कर सकते, तो कम से कम वीडियो को खाली देख लिया करो जितना ज़्यादा हो सके। और शेयर करने में कुछ नहीं जा रहा, आप शेयर करो, ठीक है, कमेंट मत करो। अगर ज़्यादा डर लग रहा है तो लाइक कर दो। और बाकी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो, डर के आगे मतलब जीत होती है, ये सबको पता है, और डरने से कुछ नहीं होता। हालांकि मैं ये नहीं बोलता कि पूरी सेना में ऐसा कि गदर मच रहा कि भाई पता नहीं क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बट जिसके साथ गलत होता है, अगर उसके साथ कोई नहीं बोलेगा, भाई कल को किसी और जवान के साथ गलत हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वही अफसर गलत करेगा, या वही एक जवान के साथ कोई जवान भी गलत कर सकता है, एक जवान के साथ जेसीओ भी गलत कर सकता है, एक जेसीओ के साथ जवान भी गलत कर सकता है, एक ऑफिसर के साथ जवान भी गलत कर सकता है, और एक जेसीओ भी जवान के साथ गलत कर सकता है, अफसर के साथ भी गलत कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बड़े लेवल पे जहाँ पे फॉल्ट है उसको तो देखना ही पड़ेगा। अब एक बंदे को सूखा घर भेज दिया जाए, जबकि उसका ये नहीं देखना कि भाई वो कितना परेशान हुआ है अपनी लाइफ के अंदर, जब से वो फौज में भर्ती हुआ उसकी ज़िंदगी नरक ही हो गई है। तो अब ये बताओ कि ऐसी ज़िंदगी का वो क्या करेगा? तभी तो बोल रहा है कि भाई मैं इससे अच्छा तो वहीं शहीद हो जाता पाकिस्तान में। तो किसी, अगर कोई परेशान है तो हमारा फ़र्ज़ है, हम भी जुड़े हुए हैं इस संस्था से, या मान लीजिए अपना ऑर्गेनाइजेशन से, तो हमारा भी काम है
कि भाई अगर कोई परेशान है, एक इंसानियत के नाते एक इंसान का फ़र्ज़ बनता है, अगर दूसरा इंसान कोई भी परेशान है, और ये तो फिर सैनिक है एक, तो अब कानून कागज़ वाले क्या बोलते हैं, वो उनका जो सिस्टम है वो अलग ही होता है, क्योंकि वो तो उनके पास ना दया धर्म होता, कुछ नहीं होता। और अगर कोई ऐसा केस होता है कि भाई बंदा उग्रवादी पढ़ाई कर रहा है, तब तो कोई नहीं साथ देगा, हम भी नहीं देंगे, कोई और भी नहीं देगा, कोई रिटायर पर्सन क्या, कोई देश का आम नागरिक भी साथ नहीं देगा ऐसे बंदे का। बट जो बंदा प्रॉपर तरीके से न्याय मांग रहा है, अगर उसका भी साथ नहीं दे रहे, तो यहाँ पे एक सीधा सीधा एक मैसेज आता है पूरे देश में कि देश आर्थिक गुलाम हो चुका है, देश मानसिक गुलाम हो चुका है, क्योंकि सभी को डर लगता है, सभी डर रहे हैं। अब जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक जवान परेशान है, उसकी हेल्प करो यार, कोई उसको अभी बेचारा फाइनेंशियल क्राइसिस में भी चल रहा है वो, क्योंकि गवर्नमेंट ने सूखा घर भेज दिया, 12 लाख का कर्जा है, ऊपर से खर्चा है, ऊपर से खुद घूम रहा है, बीवी बच्चों भी रोटी पानी गैस चूल्हा सब देखना होता है, और खुद का खर्चा भी है, सबको पता है कि भाई कितना खर्चा होता है। तो एक पेट भरने तक का भी खर्चा तो बहुत हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, घर में सब कुछ चाहिए होता है। तो जहाँ पे चूल्हा वहाँ खर्चा होता है, जहाँ लोग हैं वहाँ खर्चा होगा उसका, ठीक है, बेचारे का काम चल रहा है, उसका भाई भी है फौज में, जैसे तैसे परिवार से लेकर चल रहा है। बट सेना ने उसको क्या दिया, सेना ने उसके ऊपर राजनीति करी, वो बोल रहा है कि प्रधानमंत्री साहब ने मेरे ऊपर राजनीति करी है। अब वो नतीजा तो उनको मिल ही रहा, अभी हरियाणा में देख लिए नतीजे। हालांकि हम ये नहीं बोल रहे कि जो नेता बढ़ेंगे वो बहुत अच्छे होंगे, पर कम से कम उसको तो नतीजा मिला कि भाई तेरे तो हाई लगी ना उस जवान की, उस जवान की मान लो, बहुत सारे और लोगों की मान लो, जिनको जो बेरोजगारी बढ़ रही है हरियाणा में उनकी मान लो, तो सभी की हाई लगती है। अपने आप ये जो ताज सिर पे आते हैं वो अपने आप गिर जाते हैं, फिर वो सभी के गिरे हैं, चाहे वो सिकंदर हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, अगर कोई गलत करेगा तो सबके गिरेंगे, ठीक है। तो ये तो गिरते ही गिरते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कुछ समय के लिए आदमी सोचता है मैं पता नहीं क्या बन गया, बड़े बड़े महाराजे जो कि वो सब ऐसे ही चले गए। तो अब कहने की बात यह है कि खुशी की बात है, इस वीडियो में मैं बस यही खुशी जाहिर करना चाहता हूँ कि सब ठीक ठाक है, बंदा ठीक है। अब उसको अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान, देखो पुलिस ने तो उसको परेशान किया नहीं, ये मैंने पूछ लिया, बोला पुलिस ने मेरे को कोई ज़्यादा परेशान नहीं किया, बस ये है कि उन्होंने अपना आदेश माना, मेरे को लिया, मैं चुपचाप उनके साथ आ गया, लो भाई चलो, गाड़ी में बैठ गया। वो वीडियो आप देखना, उसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और जो साहब वाला चैनल है उसकी सारी वीडियो को देख लो, आपको पता लग जाएगा, टाइम निकाल के देख लो कि भाई क्या है, इनका मैटर क्या है, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। उस जेसीओ साहब को पेंशन दी जा रही है, और जेसीओ साहब बोल रहा है मुझे पेंशन नहीं चाहिए, सरेआम मना कर रहा है जेसीओ साहब कि मेरे को पेंशन नहीं चाहिए, मेरे को गलत तरीके। आप एक बात बताओ कि बेचारा जो पेंशन आता है उसको तो डॉक्यूमेंट रेडी करने का टाइम मिलता नहीं है फौज में, और उनके डॉक्यूमेंट AWL होते हुए घर पे ही सब कुछ पेंशन पुंशन अपने आप आनी शुरू होगी, तो कहीं ना कहीं तो लोचा है सीधा सीधा। अब ये तो बिल्कुल अनपढ़ बच्चे को, बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी को भी समझ में आ जाएगी ये बात कि कुछ ना कुछ सरेआम छुपाया जा रहा है, कुछ ना कुछ दबाने की कोशिश की जा रही है। और यही केस अगर जवान का होता तो जवान को ही दबा देते, बाकी तो छोड़ दो, ठीक है। तो मेरा कहना बस इतना सही है कि इस वीडियो में आप लोग ये साथ दो, अगर कोई हमारा भाई, हमारे बीच से कोई भाई परेशान हो रहा है तो साथ दो। और एक्चुअली चंदू चौहान के ऊपर काफ़ी राजनीति की गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी राजनीति की गई है चंदू चौहान के साथ। अब इसमें जो शामिल हो, जांच होगी तभी सामने आएगा। तो इसलिए अगला इंडिया गेट के ऊपर उसने अनशन किया, कहाँ कहाँ नहीं धक्के खा रहा। अब देश की जनता अंधी बहरी अगर हो जाएगी, तो आप खुद सोचो कि जो अंधी बहरी देश की जनता ही हो जाएगी, अगर कल को किसी के साथ होगा तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि मेरी मदद करो। भाई कल को किसी दूसरे आदमी के साथ, चाहे अभी वो ऑफिसर का केस दिखाया था सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल ने, ऑफिसर का केस दिखाया था जो दोनों कर्नल थे पति पत्नी, और उनके साथ सेना की CMP आके पता नहीं क्या क्या कर रही है, वो केस पूरा दिखाया था, ठीक है। सच बोलने का नतीजा ऐसे करके, एक कर्नल और एक वाइफ उनकी, वो भी कर्नल, और वो सर्विंग थी, और कर्नल साहब रिटायर हो गए थे, और कर्नल साहब खुद स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं जाके, ऑफिसर उनको पीछे मुड़ के शक्ल नहीं दिखा रहे हैं, CMP इधर उधर भाग रही है फिर, ठीक है। अब जब एक कर्नल और उसकी वाइफ भी कर्नल, इतने बड़े ओहदे के साथ ऐसे ऐसे केस हो रहे हैं सेना के अंदर, चंदू चौहान तो बेचारा कुछ भी नहीं है उनके सामने। वही उनके भी कितने लिंक लाइजन होंगे, कितने कर्नल साहब का भी मतलब स्टेटस बहुत ज़बरदस्त था, एकदम बढ़िया रहे वो, सर्विस में भी उन्होंने अच्छे काम भी किए, प्रशंसा पत्र भी काफ़ी ऊपर तक के लिए, कमेंडेशन कार्ड वगैरह। तो आप ये सोचो जब उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो चंदू चौहान ये जवान, ये जेसीओ साहब को तो ब्रिगेडियर साहब सरेआम गाली दे रहा था, और वो तो सब कुछ बता रहे हैं, नहीं तो इतनी हिम्मत होती कहाँ है आम आदमी में। और देखिए
एक्चुअली अगर सैनिक अगर आपको बोल रहे हैं ना, हम लोग सैनिक अगर बोल रहे हैं, मैं अगर भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, तो मेरे अंदर इतना तो मादा होना चाहिए कि मैं यार अपना कोई सैनिक अगर परेशान है तो उसके साथ बोल तो सकता हूँ कि भाई ऐसी ऐसी बात है, थोड़ा सा उसकी फाइनेंशियल हेल्प कर सकता हूँ, थोड़ा सा क्या, जितना उसके ज़्यादा करनी चाहिए मैं तो खूब कर रहा हूँ। मेरा तो मतलब आप ये मान लो कि ऐसा दिल करता है कि उसके साथ ही चला जाऊँ, ठीक है। अब उसके साथ ही जाने में कोई बुराई नहीं है, बट क्या है कि अभी कुछ गैप है, हो सकता है वो भी हो जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो भी हो सकता है, कोई खास बड़ी बात नहीं मेरे लिए, हो जाएगा। और हो सकता है वहाँ दाठी डंडे खाने के लिए भी अपनी कमर तो पहले टूटी हुई है तो और तुड़वा लेंगे थोड़ी सी। बट बात यह है कि क्या हो क्या रहा है अपने देश में। अपने देश में अगर आप चंदू की जगह अपने आप को लगा के देखो कि आपके साथ ये हादसा हो जाए, सूखा घर आपको भेज दिया, तो आप आगे करोगे क्या। एकदम मान लो कोई नौकरी, अब नौकरी वो राज्य में कर नहीं सकता, उसको ऐसा कर दिया, और फिर क्यों आदमी एक्चुअली वो सैनिक होता ही नहीं है जो अपना हक ना ले पाए। ये कोई अपने घर से तनख्वाह थोड़ी दे रहा है कोई वहाँ पे, भाई हमारा ही पैसा है, जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, और ये इतने इतने लूट रहे हैं बोरी भर भर के। क्या किसी का, इनका अकेले का है क्या पैसा कि ये कितना भी लें, कैसे भी लें, चोरी करें, डकैती करें, ये मतलब कहीं से भी लें। जो अच्छे अफसर होते हैं उनको भी बोलना चाहिए कि भाई तुम क्या कर रहे हो। अब उन्हीं की रेजिमेंट में जो अफसर हैं वो नहीं चूक कर रहे हैं, उन्हीं के रेजिमेंट में और जेसीओ हैं वो नहीं बोल रहे जो जेसीओ साहब की यूनिट में है, उन्हीं की रेजिमेंट के अंदर जो जवान हैं वो नहीं सपोर्ट कर रहे। अब आप बोलोगे कि वो बंदा ही गलत होगा, अरे बंदा गलत होगा तो भाई उसको रोक लो ना यार, आके उसको बता दो ना क्या एलिगेशन लगा दिया ऐसे, उसने क्या मतलब कितने वो कर दिया इतना गलत काम कि उसको मतलब कोई सुन ही नहीं रहा है। अब वो आत्महत्या कर लेगा तो गवर्नमेंट की जवाबदारी यही है कि बंदा अगर मान लो परेशान होके और आत्महत्या कर ले, कुछ और बात हो जाए, इतना दुखी इंसान क्या करेगा। भाई दिमाग की बात हो तो मजबूत है थोड़ा सा, क्योंकि तो पाकिस्तान में 3.5 महीने रह के आया तो थोड़ा सा मजबूत है, अंदर से मजबूत हो रखा है, इसलिए टक्कर ले रहा है। नहीं तो आम आदमी तो इतने दिन में तो वैसे ही, अब वो एच के यादव देख लो 1-1.5 साल से, वो जेसीओ साहब देख लो, ये सारे मजबूत आदमी हैं, ठीक है, अपने आप में पक्के सैनिक हैं, तभी टक्कर ले रहे हैं। और कच्चे लोग होते तो कच्चे लोग तो आपको पता ही है कि एक बार हड़की मार दो तो उसी में फुस हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भाई इनकी जितना हो सके सपोर्ट करो। सपोर्ट का मतलब ये है कि इनके अगर ये बस इतना सपोर्ट करो कि गवर्नमेंट आर्मी का जो भी चैनल है इनकी सुनाई करे, कोई भी इनकी सुनाई कर लो और इनकी जो जांच वो बैठा दो, और जांच में जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है या जो भी सिविल जांच है, सीबीआई अगर लगानी है वो लगाओ, बट इनको सही तरीके से जांच का सिस्टम बनवा दो इनका। ये यही बोल रहे हैं और कुछ बोल ही नहीं रहे, जांच करा दो, अपने आप सामने आ जाएगा। उसमें कोई भी कितना ही बड़ा नेता हो, गलत है तो गलत है, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, या फिर आपका रक्षा मंत्री हो, या फिर जनरल हो, या फिर एक छोटा सा जवान हो, भाई गलत तो गलत है, वो भी एक इंसान है, ये भी एक इंसान है। तो गलत को गलत कहना कोई खराब बात नहीं है, और उसको भी अगर कोई खराब ही मान रहा है तो मानने, फिर वो खराब आदमी है जो उसको खराब मान रहा है। इससे ज़्यादा खराब आदमी क्या होगा जो सही बात को खराब मान रहा है, जो गलत मान रहा है। उस आदमी का तो उसको तो कोई इज्जत देनी नहीं चाहिए, उसको तो फिर अच्छी तरह गेड़े में लेना चाहिए। अगर सही बात को कोई गलत मान रहा है तो उसका क्या होना चाहिए, प्रोटोकॉल। अब आप बोल रहे हो कि प्रोटोकॉल है, ये है, वो है, आर्मी की इज्जत है। अरे भाई वो आर्मी की इज्जत तुम उतरवा रहे हो ना, उससे बात क्यों नहीं कर रहे, उससे बात कर लो। वो कहाँ से इज्जत उतार रहा हो, वो तो ये बोल रहा है कि भाई जांच करो, और उसके साथ गलत हो रखा है। तुम्हारे एक किसी के साथ अब ये कर्नल साहब स्टिंग ऑपरेशन करके सोशल मीडिया पे क्यों आ गया, ये कैसे आ गया। ये कर्नल साहब खुद सोशल मीडिया पे आके सब कुछ बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है भाई। जब इसके इतने बड़े रैंक के साथ जब नहीं कुछ होता, वो उसको सोशल मीडिया पे आना पड़ता है, तो एक सिपाही कहाँ जाएगा बताओ। एक अगर हवलदार तक जो है वो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। तो लास्ट में सोशल मीडिया काम आता है, क्या करोगे। तभी लोगों को पता लगता है, एक एक को जा किसको बताए, किस किस को चिट्ठी देगा कि मेरे साथ ये हुआ है, कौन इसकी अखबार में निकालेगा, कोई निकालेगा। तो ये चीज़ें गलत नहीं है, ये चीज़ें देश को बचाने वाली चीज़ें हैं। ये चीज़ें उग्रवाद को कम करेंगी, ये चीज़ें चोरी डकैती भ्रष्टाचार इन चीज़ों को बंद करेंगी। सब सारे नेता भाषण देते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, क्या लड़ाई लड़ रहे हो आप, भ्रष्टाचार तो खुद कर रहे हो, खुद भ्रष्टाचार कर रहे हो। सारे नेता बोलते हैं अब की बार अग्निवीर हटा देंगे। अरे अग्निवीर हटा देंगे का मतलब थोड़ी, क्या मतलब आप ये राजनीति कर रहे हो। जो तुम्हारी रैलियों में आके खुद जवान बोल रहा है भाई क्या क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ, उससे पूछ लेते, ज़्यादा सुधारना चाह रहे हो देश को, पूछ लेते उससे, वो उधर ही तो आ रहा था। आप लोगों के पास ही आकर बोल रहे हैं ना वो सारे कि भाई हमसे पूछ लो, हम बता सकते हैं। कोई सोशल मीडिया जितने भी अभी ये जो चंदू चौहान का ये पाकिस्तान का केस हुआ था, उस टाइम तो सारी सोशल मीडिया के सारे बड़े बड़े चैनल सारे दिखा रहे थे भाई, वो आदेश पे दिखा रहे थे। इसका मतलब तो आदेश पे सोशल मीडिया चलने लगा
तो क्या सोशल मीडिया रह गया वो, मतलब वो क्या न्यूज़ मीडिया रह गया वो, जो आदेश पे चलने लगा। आदेश पे चलने का मतलब ये है कि जो गलत आदमी है, जो गलत कुर्सी, जो गलत आदमी बैठे हैं कुर्सियों पे, तुम उनकी बात मान के वो चीज़ दिखाओगे, वो चीज़ नहीं दिखाओगे, ये क्या ड्रामा है। मिलिट्री वर्ल्ड गेम हुए थे उधर सेंटर में हैदराबाद में, वहाँ पे मीडिया को घुसने नहीं दिया, बस एक पता नहीं कौन सा सरकारी सा कोई चैनल था या कोई वो था, उसको घुसने दिया, बाकी किसी को घुसने ही नहीं दिया। प्राइवेट मीडिया को आर्मी ने जब नहीं घुसने दिया, आप सोच लो कि भाई कोई भी चीज़ वो पकड़ ना लें कि हो क्या रहा है। ठीक है, होने को तो सब होता है, पर वही बात है, मैं क्या बताऊं, अब सब कुछ पता होता है, हर एक सैनिक को, हर एक ऑफिसर को, हर एक जेसीओ को सब कुछ पता है। किसको नहीं पता है कि सेना में क्या हो रहा है। फिर बोलेंगे प्रूफ लेके आओ। अरे प्रूफ तुम छोड़ते कहाँ हो, कागजों में तुम सबसे पक्के हो, कागजों में सबसे पक्के हो तुम, बाकी ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो छोड़ दो। कागजों में तो ये तो सरेआम, ये तो सोशल मीडिया पे आके बता पाता है बंदा, नहीं तो तुम तो उधर ही खड़े खड़े को कोर्ट मार्शल कर दो बंदे का। कागजों में तो पक्के हो, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ग्राउंड पे कागजों के हिसाब से काम चले तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, और फिर बोलते हो भाईबंदी से, भाईबंदी करो तो ये नतीजे हैं। तेज बहादुर बोला इनडिसिप्लिन है, दरबार कर करके हर जगह बोला जा रहा है कि वो तो इनडिसिप्लिन बंदा है। अरे इनडिसिप्लिन बंदा है तो फौज का खाना एक्चुअली खराब था, इसमें क्या डाउट है, खराब था। हमने जब भर्ती हुए हैं, हमने चावल के अंदर सरेआम जितने चावल थे उसके आधे कीड़े थे और हमने खाए हुए हैं। हम सुर्सियों को देखते थे, भाई पूरी के अंदर सुर्सी है और हमने खाई हुई है वो ऐसी के ऐसे, कितनी निकालोगे। ठीक है, दाल के अंदर हमने सब कुछ कड़ देखे हैं, कितने वो आते हैं। ठीक है, सड़े हुए सब्जी आती है, हमने देखी है। अगर हमने कहीं बोल दिया थोड़ा सा तो सारे पीछे पड़ लेते हैं। अरे अपने ही खाने के लिए तुम नहीं बोल सकते, अपने ही जीने के लिए नहीं बोल सकते, तो देश की जब जरूरत पड़ेगी उस टाइम क्या लड़ाई लड़ोगे। उस टाइम जब मिलिटेंट सामने आएगा या कोई बात ऐसी होगी, उस टाइम हाथ कांप जाते हैं। तो यही होगा, जब ऐसी ट्रेनिंग होगी ऐसे ही सब कुछ रहेगा, और ऐसे ही ट्रेड वर्क से और ऐसे ही मतलब ऑपरेशनों से दूर रहेंगे लोग, तो यही होगा। एक एक्सरसाइज में मैं नहीं गया था, मेरे को तभी सजा मिलने वाली थी, वो भी रीजन था कोई। ठीक है, और क्यों हम भाई चमचागिरी नहीं किया हमने, इसलिए हमको, नहीं तो कितने रहते हैं, हर बार रहते हैं, कहाँ कब नहीं रहते भाई। जब एक्सरसाइज आती है तब रियर में रुकते हैं, कौन रुकते हैं, उनको तो नहीं सजा मिलती। तो यही है, हमारा तो कैडर भी रुकवा दिया गया था सिपाही पड़े में ही, कि तुम नहीं करोगे कैडर क्योंकि तुमने एक्सरसाइज में नहीं आए, और टोटली 8-10 दिन बचे थे फिर भी। तो ये तो सब चलता रहता है, पर हो क्या रहा है कि किसी की सपोर्ट में सही आदमी, गलत आदमी की सपोर्ट करोगे गलत है। अब किसी बहुत बड़े ऑफिस ने ये बोल दिया कि वो बंदा गलत है, उससे बात मत करो, ये तो यहाँ पे ये साबित नहीं होता कि वो बंदा गलत है, कि बड़ा ऑफिस ने, बड़े अफसर ने बोल दिया कि वो बंदा गलत है। क्या मतलब है, क्योंकि आप खुद फंस रहे हो सकता है, आप मतलब ये मैसेज निकाल रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मान लो अभी आज प्रधानमंत्री को अगर कोई बोले कि भाई इसने ये गलती करी है, जो गलती करी है उसने बोल दिया, आदमी है वो भी। कल किसी भी एक किसान बेचारे नॉर्मल आदमी को अगर कोई गलती करते उसको नहीं बोलते क्या तुमने ये गलती करी है। तो ऐसे ही दूसरा भी करता है, कोई अगर बड़ी कुर्सी पे बैठा है तो क्या गलती नहीं करता वो तो बहुत बड़ी बड़ी गलती करते हैं पावर का इस्तेमाल करके। अब अगर किसी ने पकड़ लिया और वो बोल रहा है तो उसको कौन सुनेगा। जो वोट देते हैं, जो उनको बना के बिठाते हैं वो सुनेंगे, और कौन सुनेगा। वो जनता को ही बोल रहे भाई, हर जगह लेटर 1,000 बार भेज लिया, सब कुछ कर लिया, सभी के पास धक्के खा लिए, कोई नहीं सुन रहा, तो वो आगे सोशल मीडिया पे बताओ क्या गलत बात किया उन्होंने। और फिर भी गलत लग रहा है तो लगो भाई, मिर्ची लगो, हो परेशान। जब सही काम नहीं करोगे तो ऐसे ही डरना पड़ेगा। बड़े बड़े ओहदे भी डरेंगे, फिर बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े नेता भी डरेंगे, फिर डरना पड़ेगा। और डर में दिमाग भी खराब होगा, और अपनी भी अगर खराब करोगे तो देश की तो कर ही रहे हो। अरे इसी देश में हम रहते हैं, लोग इधर से यंग एज क्यों भाग रही है कि कनाडा जाएंगे और हम अमेरिका जाएंगे। वो क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ धंधे नहीं है, रोजगार नहीं है, काला बाजारी चल रही है, और धंधे रोजगार में कानून इतने लगा देते हैं कि आदमी कर ही नहीं सकता। कानून सही होने के बाद भी घुस दो इस देश के अंदर, कानून सही है फिर भी घुस दो इस देश के अंदर, नहीं घुस दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सब कुछ सही होते हुए अगर आप एक बार हाथ दे दिया आपको पुलिस ने, तो आपसे लेके ही छोड़ेगी।
कुछ ना कुछ निकाल ही देगी, कहीं ये प्लेट में गड़बड़ है, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है तेरी, तो यहाँ गड़बड़ है, तो चप्पल में है, तो फलाना में। अब कंप्लीट ड्रेस में ही चलना है, मतलब अगर आपको 50 मीटर भी जाना है तो पूरी ड्रेस पहनो, जूते पहनो, ठीक है, सब कुछ पूरा पहनो, तब वो 50 मीटर जाओगे आप बाइक के ऊपर, नहीं तो फंस जाओगे। हेलमेट नहीं पहना, खुद का सिर फूटेगा, मान लिया। अभी तो बहुत फर्क पड़ रहा है, पुलिस वाले भी समझ रहे हैं यार इन चीज़ों के ऊपर, मतलब बट उसको ही पता है कि मेरे को यार यहाँ से मुड़ के यहाँ तक जाना था, अगर पकड़ लिया तो पकड़ लिया, कोई इंसानियत है ही नहीं। मतलब ये अब पकड़ लिया तो पकड़ लिया नहीं, खुद जब फंसते हैं, जब गलत काम कर रहे हैं, जब एक बंदा जाके उधर बोलता है भाई मेरी FIR लिख दो, मेरे को ये परेशानी है, अभी वो केस आया था मेजर साहब का, वो बोल रहा है कि FIR लिख दो, तब तुम ऐसे ऐसे काम कर रहे हो। तो कुल मिला के सारे ही महकमे ऐसे हो रखे हैं, कोई बिजली से लेके पानी से लेके जितना भी प्रशासनिक सब कुछ सिस्टम है, सब खराब हो रखा है। तो ये जो सिस्टम है, अगर अब सेम अभी आर्मी का ये बात कर रहा हूँ मैं, अगर आर्मी में कुछ गलत हो रहा है तो भाई हम सब का फर्ज है कि और गलत ना हो, नहीं तो कल को इतनी करप्ट हो जाएगी कि जो महकमों की मिसाल दी जाती थी वो वैसे बन जाओगी। जिन महकमों की गंदा महकमा है करके ऐसे मिसाल दी जाती हैं, तो वो आर्मी को ऐसा बनाना चाह रहा है क्या देश? ऐसा अगर ये नेता अगर मान लो यही चाह रहे हैं कि हमारी आर्मी इतनी बदनाम हो जाए कि ऐसे रोडों के ऊपर झंडे लेके कटोरा लेके लोग घूमने लग जाए, तो यही चाह रहा है क्या देश? अरे ये न्यूज़ चैनल का और ये किसी एक आदमी का ठेका थोड़ी है अपने देश को ठीक करना, ये सभी का ठेका है। जहाँ भी कुछ गलत लगे उधर बोलो। अब डर लगता है, आर्थिक गुलामी है कि जो पैसे वाला है, जिसके साथ में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, जिसके साथ में एक बॉल के ऊपर 10 थप्पड़ लगेंगे, वो बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोल सकता। क्या मतलब है? मतलब मेरा तो दिल करता है मैं भी कनाडा ही चला जाऊँ। क्या करोगे इधर? सही बोल रहा था हमारा एक नायब सूबेदार साहब कि इधर पंडित जी बोला इधर कुछ नहीं है, इधर बस यही है, इधर तो ज़िंदगी नरक ही है, इसलिए कहीं बाहर शिफ्ट होने में फ़ायदा है। अगर ऐसा ही देश बनाना है तो फिर वो बेचारे क्रांतिकारी ऐसे ही अपना आप को शहीद करके चले गए। वो ऊपर जाकर अब देख रहे होंगे, बेचारे रो रहे होंगे। ये हम मतलब ये सारी बातें हमेशा होती हैं कि शहीदों को तो मत शर्मसार करो, जिन्होंने अंग्रेज़ों से हमको छुटवा दिया, मुग़लों से छुटवा दिया, उनको तो मत शर्मसार करो। अब उनको भी कर रहे हो भाई। हम धंधा करते हैं, हम अपना रियल एस्टेट का धंधा करते हैं, लोगों को मतलब घर बेचते हैं, लोगों के सिर पे छत आ जाए, कोशिश करते हैं कि हमारी जहाँ तक चले भाई उसको सस्ता मिल जाए, आटे में नमक जितना अपना घर भी चलता रहे। हम ऐसे धंधा कर रहे हैं, ठीक है, और हमको ये ठीक लग रहा है उस आर्मी की नौकरी से अब, क्योंकि अब हम जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं उनसे हम अच्छी तरह बात करते हैं, चाहे हमको 1 घंटा एक क्लाइंट को देना पड़े हम देते हैं अपने क्लाइंट को, चाहे 2 घंटे। और हम ऐसा भी करते हैं कि उनको 10 घंटे घुमाना पड़े तो 10-10 घंटे भी घुमाते हैं। रात को 10 बजे तक भी हम मकान दिखाते हैं, रात के 10 बजे तक भी हम मकान दिखाते हैं। ऐसे हमारे पास आर्मी से ज़्यादा आते हैं, ठीक है, ये कैंट वगैरह से इधर से ज़्यादा क्लाइंट आते हैं हमारे। हम सभी को दिखाते हैं घर, अच्छी तरह दिखाते हैं, अच्छी तरह समझाते हैं भाई क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, लोन में आपको कैसे क्या होगा, आपको परेशानी ना हो तो आपको क्या करना है, आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये है। अब हम धंधा कर रहे हैं, पर हम इसलिए धंधा नहीं कर रहे कि लोगों को लूट लें, नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं भाई, मैं ये गमछे में हूँ ना, ये गमछा और ये टी-शर्ट में, मैं इसकी जगह कोट पैंट पहन के भी बैठ सकता हूँ, मैं कोट पैंट पहन के भी बैठ सकता हूँ इसमें आराम से। और ये चेयर जो थोड़ी सी कम ऊंची है ना, ये इतनी ऊंची भी हो सकती है, ठीक है, और मिलती है वहाँ पे ऊंची चेयर वहाँ फ्री की, उनका नज़ारा फ़ायदा उठाया जा रहा है। हम इधर नहीं उठा रहे हैं जहाँ हम उठा सकते हैं, पर हमारा अंदर से ज़मीर गवाही नहीं देता, ठीक है, अंदर से ज़मीर गवाही नहीं देता। हम हल्की, मैं दिखाऊंगा कभी, हल्की कुर्सी रखी है सस्ती हमने, इनको हम बढ़िया कुर्सी भी रख सकते हैं अगर लूटने हो तो लोग। अगर लोगों की खाल उखाड़नी है, हमको पैसे ऐंठने हैं उनसे, तो बड़ी बात नहीं है इस रियल एस्टेट के बिजनेस में हमारे लिए। और करते भी हैं लोग, ठीक है, करते भी हैं। और वो कोट पैंट भी पहनते हैं, उनके ऑफिस भी धुआंधार होते हैं, उनके पास स्टाफ भी धुआंधार होता है भाई। जितना धुआंधार होगा, जितनी ऊंची दुकान उतना फीका पकवान, किसको नहीं पता, किसको नहीं पता बताइए। अब आप बोलोगे मैं धंधे का प्रमोशन कर रहा हूँ, भाई मैं इंसानियत का प्रमोशन कर रहा हूँ, इंसानियत का। मैं अपने काम धंधे का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं इंसानियत का बता रहा हूँ कि अगर हमको आर्मी में तनख्वाह मिली थी तो किसी ने अपने घर से हमको कुछ नहीं दिया, सब हमारा सभी का म्यूचुअल है, सब कुछ यहाँ पे इस धरती के ऊपर ही म्यूचुअल है सब कुछ।
म्यूचुअल फंड मान लो इसको, उसी में से मिलता है हमको सब कुछ, कोई अपने घर से नहीं दे रहा। और उस म्यूचुअल फंड में से आधा, थोड़े से आदमी आधा ले जाए पूरा, और हमको बहुत सारे आदमियों को आधे में से भी इतना 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 कटौती करते, क्या मतलब है उसका? फिर हम मतलब कायर हैं, हम अपना हक भी नहीं ले सकते। हाँ ठीक है, हम जिस रैंक में गए हैं उसकी तनख्वाह, उसकी पेंशन तो हम लेंगे। ऐसी बुरी कंडीशन है कि पेंशन आते इसमें बंदे को अच्छी रेजिमेंटों में तो चलो एक प्रोसेस होता है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है, बंदा रो ही रहा है, उसके पेंशन के डॉक्यूमेंट बना दे, पैसे आया दे नहीं आए। अब चंदू चौहान को देख लो, HK यादव को देख लो, इनको मतलब ऐसी क्या बात इन्होंने, भाई कोई बताए तो जुर्म इतना, अगर इन्होंने रोडों पे घूम लिए, पूरी दिल्ली पूरे लखनऊ में रोडों पे, कानपुर में घूम लिए ये, तो इनको कोई आके कोई बड़ा अफसर आके बता दो कि भाई ठीक है ये लड़के परेशान घूम रहे हैं, पर इनको पता नहीं है ये जो है ऑलरेडी इन केसों में फंसे हुए थे। और ये जो कोई एक मिनट, कोई एक कस्टमर का फ़ोन आ रहा है मेरे पास, चलो मैं इसके बाद ही बात करूँगा ये ख़त्म करके। तो हमारे पास क्लाइंटों की कमी नहीं है, भरे पड़े हैं हमारे रजिस्टर्ड क्लाइंट्स के, हम चाहे तो किसी को कितना भी लूट सकते हैं। किसी को अगर डाउट है ना, ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये यहाँ से लेके, ठीक है, ये हर एक लाइन में क्लाइंट का है, ये देखो हर एक लाइन में एक क्लाइंट है, ठीक है। अब ये देख लो कि ये कितने पेज करूँगा, ये सारे 1 महीने के, दोनों तरफ से पेज भरे हुए हैं। एक लाइन 35, एक पेज में 35 कस्टमर हैं, चल रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, पेंसिल से लिख रखे हुए हैं। ये 1 महीने के क्लाइंट है, मतलब 1000 क्लाइंट है। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा पैसा नहीं कमा सकते, भाई हम क्या करेंगे उसका इकट्ठा करके, करेंगे क्या उसका? बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, कोई हमको डोन आएगा गोली मार देगा, ला नहीं तो 10 करोड़ रुपये निकाल, 5 करोड़ रुपये निकाल, कोई आएगा गोली मार देगा, हम रह जाएंगे, हमारी फौजी गिरी इधरी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, ज़्यादा बटोरने के चक्कर में मत पड़ो। कुर्सी के ऊपर जो लोग बैठे हैं उतना ही ले लो जितना एक्चुअली भगवान दे रहा है, ऊपर वाला दे रहा है, जितना हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम जो दे रहा है आपको, उतना ले लो। ऐसे ही नेता उतना ही ले लो, मेरे भाइयों, बड़े ताऊ चाचो, उतना ही ले लो जितना आपको एक्चुअली तनख्वाह मिल रही है, और थोड़ा बहुत जो फैसिलिटी लागू है बस उतना ले लो। आपको सुकून रहेगा, जिंदगी भर आप खुश रहोगे, जिंदगी भर आपको ये फील नहीं होगा पद छोड़ने के बाद भी कि, और शान से बोला करोगे सभी को, कि जैसे अभी हम बोल रहे हैं, शान से बोल रहे हैं। हमने गलती से ऐसी जगह भी ड्यूटी करने का मौका मिला जहाँ पे हम कुछ कर सकते थे, ये 3-5 पैसों की, अंदर से दिल गवाही नहीं देता। और ऑफर भी आए हैं, ऐसी बात नहीं ऑफर नहीं आए, ऑफर भी आए हैं लाखों के, अंदर से गवाही नहीं देता दिल। जब अंदर से नहीं गवाही दी तो हमने छोड़ दिया सब कुछ, नहीं लेना, ठीक है। कैंटीन में मैं आपको बताऊं, कैंटीन में सेल्समैन का मैं ड्यूटी कर रहा था, कि जैसे एक हवलदार के अंडर में मैं उस टाइम सिपाही था। मैंने गुस्से में आया, मैं क्योंकि मैं देखा थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, तो मैं ही क्यों रहूं, गड़बड़ हो रही है तो मैं ही क्यों इसको, मैंने गुस्से में आया 500 रुपये निकाल लिए गले में से, किसी को पता ही नहीं लगा। 2-3 दिन रखे अपने पास, नींद ही नहीं आई मेरे को नींद नहीं आती थी, मैंने क्या कर दिया। 2-3 दिन बाद वो वापस जाके उसी गले में रख दिए, ना तो निकालते समय किसी को बताया, ना रखते समय किसी को बताया। भाई क्या करोगे, अंदर से नहीं दिल गवाही देता इन चीज़ों के लिए। वही अगर वो मतलब कुछ कहीं खून पसीने की कमाई होती तो आदमी फिर उसको कैसे छोड़ देगा। अब चंदू चौहान कैसे छोड़ देगा भाई, इसने इतनी यातनाएं सही हैं, इतनी परेशानी सही है, और बंदा बोल रहा है कि मेरे ऊपर राजनीति की गई है, तो क्यों छोड़े वो अपना हक, क्यों सूखा घर आए? उसने सारी उम्र इसीलिए पैदा हुआ था क्या वो इस धरती के ऊपर? तो वो तो लड़ेगा मरेगा। अगर वो पाकिस्तान में इतनी झेल के आया, उससे अच्छा तो सही बोल रहा है, मैं शहीद हो जाता। अब नायब सूबेदार साहब ने इंजेक्शन, एक नायब सूबेदार को गाड़ियाँ मिल रही है माँ बहन की, उसके बाद उसको दुनिया भर के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, उसको 10 नंबर फार्म भरा जा रहा है, पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है उसका, और इतना टॉर्चर किया गया है एक नायब सूबेदार को। और किस बात पे? जबकि वो खुद सही है उस बात के ऊपर, और वो देश के लिए भले की बात कर रहा था उस बात के ऊपर। यार मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा लोग कर कैसे सकते हैं। और वो भी जिस देश का नमक खा रहे हैं, जिस देश की कैप पहन रहे हैं, जिस देश की बेल्ट बैच लगा रहे हैं, जिस देश का, उस देश के साथ लोग ऐसा कर कैसे सकते हैं? और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं, और उनके सपोर्ट में देखो कितने बड़े बड़े आदमी हैं, और वो बेचारा अकेला जनता से गुहार लगा रहा है। भाई मैं कैसे समझाऊं कि सब कुछ भाई प्लान हो रहा है, प्लानिंग के साथ ये काम किए जा रहे हैं, बताओ। और फिर हम कोई बोल नहीं रहे, प्लानिंग के साथ ये काम किए जा रहे हैं, फिर हम बोल नहीं रहे, हम मतलब प्रेशराइज नहीं कर रहे हम किसी को कि भाई वो जेसीओ साहब बेचारे को, उसको किसी दिन कोई इधर उधर कर देगा, बस हो गया केस खत्म, वो ऐसे ही सांड की तरह बढ़ते रहेंगे, और वो फिर
और पालेंगे बढ़िया वाले पट्टे, और दूसरों को भी पता लग जाएगा कि हाँ कुछ नहीं होता। तो मैं किस बात पे शुरू किया था, किस बात पे ख़त्म कर रहा हूँ मुझे पता नहीं लग रहा, बट दिल में दर्द बहुत है, तकलीफ बहुत है कि ये जो सब हो रहा है ये सही नहीं हो रहा। और ना पता लगे तो आदमी हो जाता है, आंखों देखी माखी नहीं खाई जाती हमसे, कि दूध में माखी पड़ गई और फिर बोलो इसको अब तो दूध लग गया इसको खा जा, भाई हमारे बस की बात नहीं है। जिसके बस की बात है वो अपने जिगरे पे हाथ रख के, अपने दिल पे हाथ रख के उस चीज़ को कबूल कर लो कि हाँ हम खा सकते, खाओ भाई, ठीक है। जिससे नहीं खाई जाएगी उससे नहीं खाई जाएगी, वो ना तो उसकी गलती है कि जो खा रहा है, ना उसकी गलती है जो नहीं खा रहा, उसका सिस्टम ही ऐसा है। तो ये सारी बातें हमेशा से चलती आई हैं, हालांकि कभी भी कोई पूरा ख़त्म किसी चीज़ को नहीं कर सकता, बट जब चीज़ की अति हो जाए, मतलब अति का मतलब ये है कि सरेआम उस जेसीओ को दबाया जा रहा है, या तो भाई आप उसकी जांच करवाओ, भाई जेसीओ साहब ने बोला उसकी जांच कराओ एटलीस्ट, या तो फंसते नहीं है, फंसे हैं तो जांच करानी पड़ेगी, आप दादागिरी चलाओगे तो यही होगा, ठीक है। आप फंसी गए हैं तो जांच करानी पड़ेगी। और फिर ये तो गवर्नमेंट की एजेंसियों का काम है, ये तो गवर्नमेंट का खुद काम है कि कौन ऐसे गलत काम कर रहा है देश के अंदर। वो एजेंसी कहाँ गई सारी, ईडी सीबीआई ये सारी केजरीवाल के पीछे लगा दी, ये कहाँ गई सारी चीज़ें। ये अब जो इतना बड़ा केस लगा रहा है क्यों नहीं सुन रहा कोई उसको, क्या इसमें भी कोई इन्वॉल्व है क्या? भाई मुद्दा उठाने में कोई बुराई नहीं है, क्या इसमें भी कोई इन्वॉल्व है क्या जो अब इनको मतलब इनकी तरफ सुन ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे? कुछ ना कुछ तो बात है, नहीं होती तो अभी तक तो भैया बता रहा है साहब आ जाओ भाई। अब इसमें या तो कोई बहुत बड़े लोगों के हाथ हैं, और वो बड़े क्या हैं, कुछ भी बड़े नहीं है, खाली धन लूट के बैठे हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर भागने की औकात नहीं है, 1 किलोमीटर में एक झाग फेंक जाएंगे, जवान तो 20-20 किलोमीटर ही भाग लेगा, ठीक है। एक किलोमीटर क्या है वो? अरे अगर ज़्यादा पैसे कमा लिए मतलब क्या होगा, ये कोई बहुत खतरनाक आदमी हो गया क्या? उसके दांत निकल गए इतने बड़े बड़े, या वो एकदम दांत मार देगा? ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। शेर की तरह रहो, शेर की तरह जियो, शेर की तरह डरो मत किसी से गलत चीज़ पे। और ये जो बोलते हैं ना भाई शेर हैं, ये चारों शेर थे सरेआम खड़े होकर बोल रहे हैं हिम्मत चाहिए, हिम्मत किसमें है हिम्मत? चारों शेर की तरह खड़े होकर बोल रहे थे कि हम बता रहे हैं क्या हुआ, हमारे से बहस करो ना। मंत्री को भी चैलेंज कर रहे हैं, बड़े बड़े मंत्रियों को जो बहुत ज़्यादा बोलना जानते हैं, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं, अगले अपने स्टैंड पे सही हैं। एच के यादव बोल रहा है कि मेरे से कोई डिबेट कर ले, करके दिखाओ ना, हिम्मत है तो करो। सच्चा आदमी तो अनपढ़ गंवार भी होगा ना, वो भी नहीं डरेगा। सच्चा आदमी क्यों डरेगा भाई? सच्चा आदमी झूठा डरता है, वो खाली इंग्लिश में बोलने और इंग्लिश में ज़्यादा लिख लेने से इंसान नहीं बनता, ठीक है ना। इंसान तो आचार विचार से बनता है, उससे अच्छी शिक्षा से इंसान बनता है, या फिर अच्छे आचरण से इंसान बनता है, ठीक है, या फिर अच्छे जो आदतों से इंसान बनता है। और गलतियां, ये जिंदगी इतनी बड़ी है, इसमें अगर आपसे कभी गलती हो भी जाए तो उसको छुपाओ मत ना, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। उसको छुपाओगे तो वो और बढ़ेगी, उसको छुपाओ मत, वो खत्म हो जाएगी। वो इसलिए खत्म हो जाएगी कि आप जब छुपाओगे नहीं तो आपको लगेगा यार अब दोबारा नहीं करूँगा। अब छुपाओगे तो वो और बढ़ेगी, आपको गलती पर गलती करनी पड़ेगी, ठीक है, वो और बड़ी सज़ा दिलाएगी। इसलिए जो भी गलत काम कर रहे हैं, ये पीछे हटने वाले लोगों में से है नहीं, इन्होंने आज से नहीं है, ये 2014 से जो संघर्ष कर रहा है जेसीओ साहब, तो आज कैसे पीछे हट जाएगा? मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो जीने नहीं दोगे आप लोग इसको। और क्यों हटे? देश की सुरक्षा का मामला है, क्यों हटे? पक्का सैनिक है, नहीं हटेगा। बस यही था कि भाई अभी देखो चंदू चौहान हुआ, या उसके साथ जो दूसरा सैनिक है अपना जाबाज सिपाही, और एच के यादव सिग्नल कोर में था। एच के यादव ने भाई नहीं एक्सेप्ट किया कि मैं ये बड्डी सिस्टम में पढ़ूं, तो नहीं एक्सेप्ट किया तो आप क्यों पीछे पड़े भाई? उसके जो भी पीछे पड़ा क्यों पीछे पड़े? क्या दादागिरी चल रही है क्या जो कुछ भी कराओगे? अरे रूल बने हैं, रूल आप मतलब रूल के ऊपर काम करवाओ। अगर बंदा नहीं कर रहा रूल के ऊपर, उसको पनिशमेंट दे दो, ज़्यादा आपको लग रहा है रूल के ऊपर दो ना, वो गलती होनी चाहिए, ज़बरदस्ती मत बनाओ ना उस गलती को। ज़बरदस्ती गलती बनाते हो वहाँ पे कि बंदे ने मेरी ये बात नहीं मानी, उससे खेलाबेरी कर रहे हो। ये है क्या कुर्सी का नियम? जो उससे बैठे हो, उससे कोई सीईओ के चेहरे बैठा है, तो ये नियम थोड़ी है कि आपकी बात जिसने नहीं मानी, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। आप ये देखो ना कि अपना एनालिसिस करो कि मैं आदेश गलत दिया या सही दिया। बंदे ने गलत आदेश के ऊपर रिएक्ट किया कि सही आदेश के ऊपर रिएक्ट किया। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी हर एक जगह पे होती है, कहाँ नहीं होती। और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो अफसर एक भी नौकरी नहीं कर पाएगा। चैलेंज है, एक भी अफसर नौकरी नहीं कर पाएगा एज पर रूल। मैं चैलेंज देता हूँ, एक भी अफसर पूरी इंडियन आर्मी का नौकरी नहीं कर पाएगा। और नहीं तो मैं ये कमर की मेरी प्रॉब्लम है ना, अब बोलोगे कैटेगरी आदमी है, मैं ऐसे कैटेगरी में भी मतलब मरा भी 4 को मार सकता हूँ,
ठीक है, मरा मरा भी 4 पाकिस्तानी को मार सकता हूँ मैं, तो ये मत सोचना। और मैं आपको बता दूं कि एक भी अफसर एज पर रूल अगर 10 अफसर और 10 जवान हैं तो 9 अफसर नौकरी नहीं कर पाएंगे। वो एक जो कर पाएगा वो जवानों जैसा ही होगा, वो जवानों जैसा ही होगा हमारे, अब मैं इस पर नाम लेना चाहता, ठीक है, उन जैसा हमने देखे हैं ऐसे अफसर भी, वो जवानों से भी हार्ड मिलेगा। वो एक्चुअल अफसर होता है, वो होता है दमदार अफसर, ठीक है। हमने नौकरी की है ऐसे ऐसे अफसरों के साथ, मजा आता था, मजा आता था नौकरी करने में। जब अफसर अच्छा होता है ना तो बड़ा मजा आता है नौकरी करने में उसके साथ। ये रगड़ा पट्टी कुछ भी दे लो, सारी रात खड़ा कर लो, जवान तो ऐसी चीज है, जवान तो ऐसी चीज है, उसको मशीन की तरह काम करता है, थकता नहीं है। बस उसको आप बना दो ऐसा, उसको ट्रेनिंग ऐसी दे दो, उसका तरीका होता है, उसके पीछे पड़ लो, उससे मतलब गाली गलौज करोगे, उसके साथ बेचारे के साथ नाइंसाफी करोगे, तो फिर वो, मैंने देखा है अगर ऐसी बर्ताव करने से टॉप के जवान जो कि अपना ट्रेड वर्क में माहिर हैं, टॉप के जवान, वो भी नेग्लेक्ट हो जाते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाते। कमांड का तरीका है, नहीं करनी आती किसी को, क्यों अपना वो दिखाना है घमंड कुर्सी का, अपना ओहदा दिखा के डराने की कोशिश करनी है। डरता जवान है ही नहीं, वो भले ही तुम्हारे सामने डर के दिखा दे, डरता नहीं है जवान। ये भूल जाओगे जवान डरता है। जवान तो बस ये कि आर्थिक जो गुलामी है ना वो थोड़ी सी बढ़ रही है, उसको पता है कि मेरे को यहाँ प्रॉब्लम आ गई तो वहाँ सिविल में भी कोई पूछेगा नहीं, ना कुछ आता सिविल में, मैं एकदम क्या करूंगा, बस थोड़ा सा ये डर होता है। इस डर को अगर जवानों ने निकाल दिया तो भाई साहब बल्ले बल्ले, निकाल दो इस डर को। ये जो, हाँ, मैंने ये चैनल शुरू किया था बिजनेस सिखाने के लिए, ताकि हमारे जवानों को जब भाई नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, नौकरी मिलती है सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी अफसर, ये नौकरी बची है जवानों के लिए, है ही नहीं कोई नौकरी, और है तो 20-25 हज़ार की। कुल मिला के इस देश की सरकार ने ये हालत कर रखी है कि एक जवान फौज में गया वो उधर भी ऐसे ही रहेगा, और यहाँ आने के बाद भी उसको इसी लेवल का रखना है हमेशा, उसकी ज़िंदगी इसी लेवल की रह जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो जवान हैं वो वहाँ से जिस भी लेवल पे से आए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मैं तो चाहता हूँ वहाँ से आप लोग अफसर ज़्यादा बन सकते हो, तो हम तो नहीं बन पाए भाई, काबिलियत नहीं होगी, हालांकि बन सकते थे बट नहीं मेहनत करी आपकी, मान लो उस लेवल की। तो जो बन सकता है बन जाओ और सेना को सुधारो। और मान लो जो नहीं बन रहा तो वो मेरा ये चैनल के ऊपर मैं अभी सिखाया करूँगा। अब मैं सिखाऊंगा क्या, मतलब डिस्कस किया करूँगा, ठीक है, बताया करूँगा, जैसे डिस्कस किया करूँगा, सिखाऊंगा तो क्या मैं, पर डिस्कस किया करूँगा। डिस्कस क्यों करूँगा, बिजनेस के बारे में डिस्कस करूँगा कि बिजनेस होता कैसे है, और हम कर रहे हैं बिजनेस, ईमानदारी का बिजनेस कैसे होता है। बेईमानी के बिजनेस के तो बहुत तरीके हैं, वो भी बता दूंगा, पर वो हम करते नहीं हैं। बेईमानी वाले बिजनेस के तरीके, सही बिजनेस कैसे होता है, उसमें कितना क्या खर्चा लगता है, किस बिजनेस को आप कैसा बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, उसमें कितना रिस्क है, कितना रिवार्ड है, कितना आपको कमाई हो सकती है, कमाई होगी तो आगे कैसे बढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब बिजनेस बहुत बड़ा सागर है। एक्चुअली बिजनेस क्या है, देखने में क्या लगता है बिजनेस से कि भाई एक पैसा लगाया, कुछ सामान दुकान मकान कुछ भरा दुकान में, या शोरूम तैयार किया, बेचना शुरू कर दिया, या फिर ऑनलाइन इधर से लिया उधर बेच दिया, बेचना शुरू कर दिया। ये इतना ही बिजनेस नहीं है। बिजनेस की गहराइयाँ शुरू करने के बाद शुरू होती है पता लगनी। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, करते रहेंगे, आगे करते रहेंगे। अभी ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया तो मैं सोचता हूँ यहीं पे समाप्त करता हूँ आज का वीडियो। बस मेरे को दिल में खुशी थी कि हमारा जो जाबाज सैनिक है, जो चंदू चौहान, और उनके साथ एक और जो जवान है वो छूट गया, वो नाम याद नहीं होता मेरे को दूसरे वाले जवान का, 2-3 बार सुन लिया, नाम याद नहीं होता। तो वो दोनों मराठे हैं, तो वो छूट गया है और अभी अपने बीवी बच्चों के साथ है आज। अब आगे को क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो जाने, हम तो उसकी सपोर्ट में हैं। हम अभी स्पेशली जाके अपने उससे एंड से आंदोलन को शुरू नहीं करेंगे, क्लियर कट है। वो करेगा तो उसकी फाइनेंशियली और सोशली हम सपोर्ट करेंगे, मैं ज़रूर करूँगा। आप लोग करोगे या नहीं करोगे डिसीजन आपका है। और कोई भाई जो मेरे को अभी बाद में सुनेगा वो करेगा या नहीं करेगा डिसीजन उनका है। बट कौन सही के साथ रहना चाहता है, कौन नहीं रहना चाहता, कौन गलत के साथ ही रहना चाहता है, वो अपने अपने डिसीजन होते हैं। ऊपर जाके उन सब का हिसाब देना पड़ेगा। और हो सकता है ऊपर वाला बोल दे आधों को तो इधर ही हिसाब देना पड़ जाए, गलत करोगे तो। हो सकता है ऊपर वाला बोले कि तुम सही कर रहे हो, तुम भी हिसाब दे के आ जाओ तो हो सकता है हमको भी देना पड़ जाए भाई, क्योंकि गलत आदमी जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ सही कम होंगे तो दिक्कत आएगी तो क्या करें, अब मजबूरी है, दिक्कत भी झेलनी पड़ेगी, झेलेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत भाइयों। और बस यही है, देश की जनता
जनार्दनन को यही बोलता हूँ कि हमेशा कोशिश करो इस देश को ऐसा बनाओ कि हमको हमारा सबका इस देश में हम सबका जीने का दिल करे, इस देश में हम सबको अच्छा लगे, इस देश में हमारे भाईचारा, हम मतलब हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले जवानों को हमेशा इज्जत देंगे तो वो हमारे वहाँ बैठे बैठे खुश होकर ड्यूटी देंगे जैसे हम देते थे और हमको बहुत इज्जत मिलती थी। कई बार ऐसा होता था कि हम ये सोचते थे कि यार ऐसा ही है सिविल में, और बहुत अच्छा हमको लगता था वहाँ पे, पर बाद में आने के बाद जब ये बेचारे अग्निवीर का सिस्टम चल रहा है, मैं क्या बताऊँ उसके ऊपर फिर मैं कभी चर्चा करूँगा कि जवान जब नौकरी में रहता है, नौकरी नहीं बोल सकते इसको, मैं थोड़ा सा ऐसे ही है, मेरे शब्द उल्टे पुल्टे हो जाते हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना। मतलब जब सेवा में रहता है, देश की सेवा में, तब वो क्या सोचता है और आने के बाद वो क्या सोचना शुरू कर देता है सिविल जनता के बारे में, ये सारी डिस्कस भी आगे करेंगे। और इन्हीं से रिलेटेड होगा बड़ा बहुत बिजनेस क्या है कि बिजनेस समाज के साथ जुड़ा हुआ एक अटैचमेंट मैटर है, ऐसा मैटर है जो समाज के साथ जुड़ा हुआ मैटर है बिजनेस, ठीक है। पर्यावरण के साथ, समाज के साथ, हर एक चीज़ के साथ बिजनेस का जुड़ाव होता है, हर एक चीज़ के साथ। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। और जय हिंद, जय भारत। मज़ा आ गया। हमारा चंदू भाई अपने घर पे अपने बच्चों के पास पहुंच गया। सूबेदार साहब को HK यादव अपने परिवार के साथ है आज, और ये एक्चुअली बड़े तगड़े हीरो बंदे हैं जिन्होंने ये स्टेप उठाए हैं, हीरो बंदे हैं ये। कोई कुछ भी बोले, इतनी हिम्मत सभी के अंदर नहीं होती। कोई बोले कि भाई मैं इनको ज़्यादा उकसा रहा हूँ, मैं इनको बोल रहा हूँ, नहीं भाई, इनको आप ये कुछ नहीं बोल रहे, ये उकसाने वाली कोई बात ही नहीं है ना। उनको बस भाई बेचारे सूखे घर आए हुए हैं, उनको अपना हक नहीं मिला, उनको जांच करवा दो, और वो गलती उनकी निकलती है तो उनसे और मांग लो जुर्माना लगा के, और नहीं तो उनका हक दे दो, उनका भी घर चले। आप तुम्हारे तो भरे ही पड़े हैं, जिसके पास कुर्सी है, पैसा है, दबा के। जय हिंद, जय भारत।